नाविल ख्वाबों की रोशनी। किस्त 10। बंद दरवाज़ा। हुआ एक बार फिर साकित हो गई थी, मगर इस बार खामोशी में सुकून नहीं था, बल्कि एक छिपी हुई धमकी थी। साए अब भी सामने खड़े थे, मगर ज़ेब-उल-निसा ने अचानक हाथ नीचे कर लिया। नीलम चौंक गई। तुम रुक क्यों गई? आया ने भी हैरत से कहा। यह वक्त नहीं है रुकने का। मगर ज़ेब-उल-निसा की नज़रें कहीं और जिमी थीं, ज़मीन पर, जहाँ लॉकेट के टुकड़े पड़े थे, मगर वो टुकड़े गायब हो रहे थे, जैसे कोई उन्हें आहिस्ता आहिस्ता निगल रहा हो। ये ज़ेब-उल-निसा की आवाज़ संजीदा हो गई। ये साए नहीं हैं। सब चौंक गए। तो फिर क्या है? नीलम ने पूछा। इसी लम्हे ज़मीन के नीचे से एक गहरी सर्द हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जो रूह को चीर दे। आयान का रंग उड़ गया। नहीं, ये मुमकिन नहीं। क्या? नीलम ने बेचैनी से पूछा। आयान ने बमुश्किल कहा, हम गलत दुश्मन से लड़ रहे थे। अचानक सारे साए एक साथ रुक गए। फिर वो सब झक गए, जैसे किसी के आगे सर झुका रहे हों। फिजा में अंधेरा फैलने लगा, और फिर जमीन फट गई। मगर इस बार जो बाहर आया वो साया नहीं था, वो इंसान भी नहीं था। एक लंबा सिया वजूद, जिसकी आंखें खाली थीं और उसके चेहरे पर कोई शक्ल नहीं थी। नीलम की आवाज़ बंद हो गई। ये क्या है? आयान के होंठ कांप गए। ये असल है। वो वजूद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। हर कदम के साथ ज़मीन मरने लगी। फूल मुरझा गए, हवा सर्द हो गई। और फिर इसने पहली बार बात की, मगर उसकी आवाज़ एक नहीं थी। हज़ारों आवाज़ें एक साथ गूंज रही थीं। तुमने दरवाज़ा तोड़ दिया, ज़ेब-उल-निसा ने हिम्मत करके कहा। तुम कौन हो? वो रुका। फिर आहिस्ता से इसने अपना हाथ उठाया, और फिज़ा में एक दरार बन गई। इस दरार के अंदर सितारे जल रहे थे और फिर बुझ रहे थे। मैं, इसने कहा, वो हूँ जिसे कभी नाम नहीं दिया गया। नीलम पीछे हट गई। ये हमें ख़त्म कर देगा। मगर फिर वो वजूद अचानक रुक गया, और उसकी खाली नज़रें सीधा आयान पर जिम गईं। खामोशी, ऐसी खामोशी जो दिल को रोक दे। फिर वो बोला, तुम। आयान का दिल जोर से धड़का। तुमने मुझे आज़ाद किया था। नीलम चौंक गई। किया? ज़ेब-उल-निसा ने हैरत से आयान को देखा। ये क्या कह रहा है? आयान के चेहरे पर पसीना आ गया। इसने नज़रें झुका ले, और फिर वो सच बोला, जो सब कुछ बदल देने वाला था। मैंने सिर्फ ताकत को आज़ाद नहीं किया था। वो रुक गया। फिर इसने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने इसे जगाया था। फिज़ा एक लम्हे के लिए रुक गई। वो वजूद मुस्कुराया, अगर इसे मुस्कुराना कहा जा सकता था। और अब वो आहिस्ता से आगे बढ़ा। मैं मुकम्मल हूँ। अचानक वो सीधा ज़ेब-उल-निसा के सामने आ गया, इतना करीब कि इसकी सर्दी महसूस हो रही थी। तुम, इसने कहा, दरवाज़ा हो। नीलम चीख उठी, इससे दूर रहो। मगर ज़ेब-उल-निसा अपनी जगह खड़ी रही। अगर मैं दरवाज़ा हूँ, इसने आहिस्ता कहा, तो मैं इसे बंद भी कर सकती हूँ। वो वजूद रुका। फिर इसने पहली बार एक अजीब सी आवाज़ निकाली, जैसे हंसी और गुस्सा एक साथ हो। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकती हो? ज़ेब-उल-निसा ने नज़रें उठाईं। नहीं। वो एक कदम आगे बढ़ी। मगर मैं तुम्हें कैद कर सकती हूँ। अचानक फिज़ा में रोशनी और अंधेरा एक साथ फट पड़े। मगर इसी लम्हे वो वजूद गायब हो गया। सब चौंक गए। कहाँ गया? नीलम चीखी। खामोशी। फिर एक सरगोशी सुनाई दी, बहुत करीब से, इतनी करीब कि सांस महसूस हो। मैं कभी गया ही नहीं। ज़ेब-उल-निसा की आंखें फैल गईं। आयान ने खौफ से कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या? नीलम ने पूछा। आयान ने लरसती आवाज़ में कहा, ये अब बाहर नहीं है। वो रुक गया। फिर इसने ज़ेब-उल-निसा की तरफ देखा। ये अब तुम्हारे अंदर है। गोल्डन वर्ड्स। सबसे खतरनाक दरवाज़ा वो नहीं होता जो दुनिया में खिलता है, बल्कि वो होता है जो इंसान के अंदर खिल जाए।